नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है सुपरफास्ट सेंचुरी का। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जयंती पर दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, हम कठिन परिश्रम करने वाले शिक्षकों के योगदान के प्रति सदैव आभारी। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के अतुलनीय योगदान और प्रयासों के प्रति व्यक्त करते हैं हम आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में अप्रूवल रेटिंग में सामने आई रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों को छोड़ा पीछे। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे में पीएम नरेंद्र मोदी बने सबसे लोकप्रिय नेता। सीएम शिवराज ने दी बधाई, कहा दुनिया ने माना मोदी का लोहा। टोक्यो पैरालंपिक में फिर बजा मरुधरा का डंका। बैडमिंटन के खिताबी मुकाबले में कृष्णा ने जीता गोल्ड। हांगकांग के खिलाफ 2-1 से दी मात। पीएम मोदी ने दिया कृष्णा नागर को बधाई, कहा हमारे खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखकर हुई खुशी। कृष्णा के उत्कृष्ट कारनामा ने हर भारतीय के चेहरे पर लाई मुस्कान। गृहमंत्री अमित शाह ने कृष्णा नागर को दी बधाई, कहा बहुत बढ़िया। कृष्णा नागर पैरालंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक कर अपने देश को गौरवान्वित किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में आज किसानों की महापंचायत। 5 लाख किसानों के जुटने का दावा। देश भर के 300 किसान संगठन शामिल। मध्य प्रदेश में 13 जिलों के 110 तहसील सूखाग्रस्त। अशोकनगर, भिंड, छतरपुर, दमोह, ग्वालियर, इंदौर की 5 तहसील सूखा घोषित। सरकार ने घोषित किया सूखाग्रस्त। सागर में मकान में अवैध स्लॉटर हाउस चलाने के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने मकान के साथ 3 दुकानों को किया ध्वस्त। वहीं 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, 5 लोग गिरफ्तार। एमपी में एमबीबीएस स्टूडेंट पढ़ेंगे हेडगेवार और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार मेडिकल एथिक्स लेक्चर का होगा हिस्सा। एमपी में एमबीबीएस के कोर्स में इस बदलाव पर बोले मंत्री विश्वास सारंग, महापुरुषों के विचारों को पहुंचाना बहुत जरूरी। कांग्रेस ने कहा ये शिक्षा से मजाक। मेडिकल एजुकेशन के पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर सियासत जारी। मामले पर वीडी शर्मा ने कांग्रेस की आपत्ति को बताया निराधार। कहा कांग्रेस ने हमेशा महापुरुषों का किया है अपमान। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे दतिया। राजघाट कॉलोनी में लोगों के साथ की बैठक। अधिकारियों से कई मुद्दों पर की चर्चा। एमपी में एमबीबीएस के कोर्स में नए बदलाव पर कमलनाथ ने किया ट्वीट। बीजेपी को विचारधारा, खास एजेंडे को थोपने की पुरानी आदत, ये भी उसी एजेंडे का हिस्सा। बीजेपी बताया आजादी के संघर्ष में उनका योगदान। जबलपुर दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, वन मंत्री विजय शाह भी मौजूद। बलिदान स्थल का किया भ्रमण। विदिशा में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। भैंस के आगे बजाई बीन, कहा सरकार नहीं सुन रही गरीबों की पुकार। डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बयान, हम हैं सतर्क, इलाज के लिए बेहतर इंतजाम। कोरोना के केस दुनिया में एक बार फिर बढ़ रहे। जबलपुर दौरे पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान। तिलवारा में आचार्य विद्यासागर जी का लेंगे आशीर्वाद। वहां बन रहे अस्पताल को लेकर होगी चर्चा। अमित शाह के दौरे की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। कोरोना और कानून व्यवस्था पर लेंगे बैठक। जबलपुर में बढ़े हैं कोरोना के मामले। रायपुर में शिक्षा मड़ई कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। शिक्षकों और छात्रों को किया सम्मानित। शिक्षक दिवस की दी बधाई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बड़ा बयान। बिजली और दूसरे मामलों में बड़े बकायेदारों से होगी वसूली। सभी विभागों को दिए गए निर्देश। एमपी सरकार कोल मंत्रालय की देनदारियों को करेगी पूरा। जरूरत पड़ने पर निजी क्षेत्रों से भी खरीदी जाएगी बिजली और जरूरत पड़ने पर लिया जाएगा कर्ज। बड़े बकायेदारों से वसूली किए जाने की वित्त मंत्री के निर्देश पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा बड़े बकायेदारों के नाम पर सरकार करने वाली है किसानों को परेशान। इंदौर में एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों में इजाफा। इंदौर शहर में 54 दिनों के बाद मिले हैं 9 नए मरीज। शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 25। स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन ने शुरू किया कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग। इंदौर में जुलाई में 29 तारीख को एक साथ मिले 7 पॉजिटिव मरीज। लोगों की लापरवाही से मरीजों के आंकड़ों में तेजी। संख्या बढ़ने से तीसरी लहर का हो सकता है संकेत। झाबुआ में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, 3 की मौत, 4 की हालत गंभीर, 15 से ज्यादा लोग घायल। अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे थे ग्रामीण।
भोपाल में लोकल बस संचालकों और ड्राइवरों की गुंडागर्दी। बीसीसीएल के कंडक्टर और ड्राइवर से सवारी बैठाने को लेकर मारपीट। TR4B रूट बस की मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। छतरपुर में युवक की धारदार हथियार से हत्या। युवक की लाश घर के कमरे से बरामद। सिविल लाइन इलाके में पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच जारी। सतना शहर में चैन स्नैचिंग गिरोह ने उड़ाई नींद। 3 बुजुर्ग महिलाओं की गले की सोने की चेन छीनने की कोशिश। 2 महिलाओं की चेन लेकर बाइक सवार हुए रफू चक्कर। मुरैना के दिमनी के पुरा गांव में 18 वर्षीय युवक की नदी में डूबकर मौत। प्रशासन ने रेस्क्यू कर निकाला युवक का शव। नहाने के दौरान पैर फिसलने से डूबा था युवक। सतना में सरकारी विकास कार्य लालफीता शाही का शिकार। निर्माण एजेंसियों की लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के चलते काम अधूरे लटके। तमस नदी का पुल अधूरा छोड़ ठेकेदार रफू चक्कर। जबलपुर के मदन महल में छोटी लाइन फाटक के पास टाल में लगी आग। हादसे के चलते पूरे क्षेत्र में दहशत। पुलिस और दमकल विभाग ने काफी मशक्कत से बुझाई आग। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। भोपाल के वीआईपी रोड इलाके में कल देर रात चलती कार में अचानक लगी आग। आग की वजह अब तक साफ नहीं। ड्राइवर और कार में बैठे दूसरे शख्स ने कूदकर बचाई अपनी जान। भोपाल के दानिश नगर में दिखा अनूठा कैटवॉक। जर्जर सड़कों पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए किया प्रदर्शन। गड्ढों में बनी सड़कों पर महिलाओं ने किया कैटवॉक। गड्ढों वाली सड़कों पर चलकर बताया जो सुविधाओं का वादा नगर निगम टीम करती है, बड़ी मात्रा में कर वसूली के बाद भी नहीं कर पाती है वादा पूरा। लोग खराब सड़कों पर चलने को मजबूर। शिक्षक दिवस पर रायपुर में राजभवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। राजभवन में विशिष्ट अतिथि के रूप में सीएम हुए शामिल। राज्य के 58 शिक्षकों को राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीएम भूपेश बघेल ने किया सम्मानित। रायपुर में शिक्षा मड़ई कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने स्टॉल का किया निरीक्षण। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी रहे मौजूद। सीएम भूपेश बघेल ने भौरा बास्केटबॉल में आजमाया हाथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान। कानून के ऊपर उनके 86 वर्षीय पिता भी नहीं। नंद कुमार बघेल के एक वर्ग विशेष पर कथित टिप्पणी पर जताया दुख। कहा पुलिस करेगी विधि सम्मत कार्रवाई। दुर्ग के पाटन के मर्रा शासकीय स्कूल के रिटायर्ड गणित शिक्षक हीरा सिंह ठाकुर ने की न्यूज 18 से बात। कहा बचपन से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बहुमुखी प्रतिभा के धनी। छोटों से उनका स्नेह और बड़ों के प्रति सम्मान सबसे बड़ा गुण। सूरजपुर के स्कूल शिक्षक दिनेश साहू ने की मिसाल पेश। छात्रों के जीवन के साथ पर्यावरण का भी रखते हैं ख्याल। स्कूल परिसर में लगाए हजारों पेड़। रायपुर में महिला आयोग के अध्यक्ष का पीए अभिषेक सिंह गिरफ्तार। 6 धाराओं के तहत मामला दर्ज। अभिषेक सिंह पर आयोग में सुनवाई के दौरान डॉक्टर से मारपीट और मोबाइल लूटने का आरोप। रायपुर में भीमराव अंबेडकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन शुरू। महिला आयोग में डॉक्टर मनोज लाहौटी से मारपीट से है नाराज। काली पट्टी बांधकर कर रहे विरोध। महिला आयोग में डॉक्टर मनोज लाहौटी से मारपीट का जूनियर डॉक्टरों ने किया विरोध। रायपुर के जूनियर डॉक्टर मेकाहारा में काली पट्टी बांधकर जता रहे विरोध। जूनियर डॉक्टरों ने महिला आयोग अध्यक्ष के पीए अभिषेक सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। दुर्ग में बेटी को जिंदा जलाने वाले निर्दयी पिता गिरफ्तार। पत्नी पर चरित्र पर शंका के चलते बच्ची को जिंदा जलाया। बच्ची 80% जली, हालत नाजुक। बालोद जिले में करीब 7000 लोगों को नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास योजना का पूरा पैसा। आधे अधूरे बने हैं मकान। जिला पंचायत सीईओ ने सरकार को लिखा पत्र। और अब बात संजीवनी की। कोविड के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एक है, ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि बिहार के बगहा से आई रिपोर्ट ये कहती है। यकीन मानिए, टीकाकरण अभियान की कामयाबी के लिए जिस तरह से आशा कार्यकर्ता वहां संघर्ष कर रही हैं, उनकी मेहनत देखकर आप भी यही कहेंगे। ये हौसला ना होता तो इन रास्तों पर चलकर उम्मीदों का टीका कतई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। सड़क का नामो निशान नहीं है, लेकिन यहाँ लोग इसे दलदल को सड़क के नाम से जानते हैं, जिस पर चलने की नाकाम कोशिश में काफी देर से ये भारी भरकम ट्रैक्टर दलदल के बीच फंसा हुआ है। ड्राइवर ने इंजन का पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन ट्रैक्टर का पहिया है
कि टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ट्रैक्टर की पिछली ट्रॉली पर सवार आशा दीदियां दम साध कर बैठी हैं कि इस दलदल से निकले तो आगे का सफर जारी हो। अचानक हिचकोले खाती ये ट्रैक्टर कीचड़ में लथपथ होकर किसी तरह बाहर निकल जाती है और इस तरह आशा दीदियां अपने आगे के सफर पर रामनगर के उस दून इलाके की तरफ बढ़ती चलती हैं जिसे सैलाब ने इन दिनों टापू बना दिया है। हालांकि बगहा में टीकाकरण के लिए निकली आशा दीदियों के रास्ते में मुश्किलें हजार हैं, लेकिन फिर भी बिहार के बगहा में उम्मीदों का टीकाकरण बेरोक टोक जारी है। हमारे जो टीकाकर्मी हैं उनको पैदल ट्रैक्टर छोड़ करके पैदल कीचड़ होते हुए पार करना पड़ा है जंगल। तो किसी तरह से हम लोग पहुंच गए हैं वहाँ और काम शुरू कर दिया है। ये कोई एक रोज की बात नहीं है। जब से बरसाती नदियों ने उफान मारा है तभी से बगहा के सैकड़ों गांव ऐसे ही टापू बने हुए हैं जहां तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन कोविड वैक्सीन के टीके का इंतजार हर किसी को है, जिसे पूरा करने के लिए ऐसे ही आशा दीदियां हर मुश्किलों और परेशानियों से जूझकर गांव तक पहुंच रही हैं और लोगों को टीका दे रही हैं। काम शुरू कर दिया है। लगभग 4000 डोज वहाँ भेजा गया है पूरे जोन के लिए। तो हो सकता है आज नहीं पूरा होगा तो रह जाएगा, लोग करके आएगा। घने जंगल से घिरे बगहा के इस इलाके में जंगली जानवरों की भी भरमार है। रास्ते ऐसे हैं कि कदम रखना मुश्किल है, फिर भी उम्मीदों का दिया जलाने की मुहिम लिए बगहा की आशा दीदियां इन कठिन रास्तों पर हर रोज चलकर आगे बढ़ी चली जा रही हैं। उम्मीद है हौसले का ये सफर आगे भी जारी रहेगा और कोविड के खिलाफ जीवन रक्षा की ये मुहिम यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। बिहार के बगहा से मुन्ना राज, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहते हैं कि जैसे कुम्हार अपने बर्तनों को आकार देता है वैसे ही शिक्षक भी वो धुरी हैं जो बच्चों को तराशते हैं। शिक्षक दिवस पर आपको एक ऐसे गांव लिए चलते हैं जहां करीब हर घर में शिक्षक है। इस गांव का माहौल है कि यहां स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां आगे चलकर कलेक्टर या एसपी नहीं बल्कि शिक्षक ही बनना चाहती हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। कभी सुना है शिक्षकों का गांव? शायद नहीं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं एक ऐसे ही गांव। नरसिंहपुर जिले का सिंहपुर गांव अपने आप में खास है। खास इसलिए कि यहाँ अधिकांश घर में कम से कम एक सदस्य शिक्षक है। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि गांव में एक पत्थर उछालो, वो जिस घर में गिरेगा तो वो शिक्षक का ही घर होगा। आइए सबसे पहले मिलते हैं इस खास गांव के उस खास परिवार से जिसके करीब 8 सदस्य सरकारी शिक्षक का दायित्व संभाल चुके हैं और 2 सदस्य शिक्षक बनने की तैयारी में हैं। घर में 8 सदस्य हैं, माता पिता, 3 भाई, 3 बहू हैं और भतीजे की बहू और भतीजी जो सिलेक्टेड हो चुकी हैं। कितने लोग हो गए? 10 लोग। शर्मा परिवार की सबसे छोटी बहू जब ससुराल आई तो यहाँ का माहौल देखकर शिक्षक बनने की ठानी और जुट गई सारे परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। बहुत गर्व महसूस होता है। मैंने इन लोगों के लिए कि इनके घर में मैं बराबरी कर पाऊँ, मैंने बहुत मेहनत की ताकि मैं भी शिक्षक बन पाऊँ, कुछ कर पाऊँ, अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊँ। तो और इन लोगों को भी गर्व हो मेरे ऊपर। मैंने बहुत मेहनत की और मेहनत करके फिर सफलता हासिल की। इस परिवार के मुखिया महेंद्र दत्त करीब 87 वर्ष के हो चुके हैं। जीवन के करीब 40 साल सरकारी शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ाया। अपने दौर की ईमानदार शिक्षा व्यवस्था को याद कर आज भी बेहद उत्साहित हो जाते हैं। 40 साल मैंने नौकरी की है और अब एक जो ये चला है क्या, ट्यूशन,
कोचिंग कोचिंग मैंने 18 साल लगातार 8वीं की कोचिंग की और फूटी कौड़ी नहीं ली, तो बहुत अंतर आ गया है मानसिकता में। सिंहपुर में पली बढ़ी इस गांव की बेटी अमिता ने बचपन से अपने आसपास पढ़ाई का माहौल देखा और ठान लिया कि घर में कोई शिक्षक हो न हो पर खुद शिक्षक बनकर रहेगी। अमिता पिछले 20 साल से अध्यापन का कार्य कर रही हैं। अरे बहुत गर्व होता, मेरे परिवार में कोई टीचर नहीं था। पापा पुलिस में हैं, चाचा टेलीफोन विभाग में हैं, लेकिन जब मैं टीचर को देखती थी तो मेरे को लगता था नहीं, मेरे को तो बनना, मेरे परिवार से कोई नहीं है तो मैं तो टीचर ही बनूंगी, इसलिए मैंने इस लाइन में। तो गांव की ऊर्जा को देख के मन हुआ? हाँ, बस गांव की ऊर्जा को देख के, क्योंकि मैं तो दूसरे विभाग में जाना चाहती थी। घर के बोल रहे थे कि आप दूसरे में जाओ, लेकिन मेरा मन था कि सिर्फ हमारा परिवार एक ऐसा है जिसमें कोई शिक्षक नहीं है। गांव की बुनियादी शाला आदर्श शाला के रूप में गांधी टोपी लगाने के नाम पर सारे देश में जानी जाती है, तो वहीं इसी गांव का हायर सेकेंडरी स्कूल अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहद खास है। इसी गांव के कुछ शिक्षक और एक दंपत्ति भी शिक्षक के रूप में यहां अध्यापन करा रहे हैं। स्कूल की प्रिंसिपल मानती हैं कि गांव की सोच वहां की शिक्षा से बनती है। यहां आकर उन्हें जो खुशी मिलती है वह पहले कभी उन्होंने अपनी 30 साल की नौकरी में नहीं पाई। यहाँ पर 5 टीचर ऐसे हैं, मतलब अपने गांव में मतलब रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया है ना। गांव के माहौल की वजह है कि अब इस स्कूल में पढ़ने वाली गांव की लड़कियां भी कलेक्टर या एसपी नहीं बल्कि शिक्षक ही बनना चाहती हैं। जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी की इन पंक्तियों से समझा जा सकता है कि संसार में सबसे बड़ा ज्ञान होता है। नरसिंहपुर के इस गांव ने कबीरदास जी की इन पंक्तियों को चरितार्थ कर रखा है और ज्ञान की ये अलख आज भी पीढ़ियों में संस्कार गढ़ने का काम अनवरत कर रही है। नरसिंहपुर के सिंहपुर गांव से कैमरामैन मनोज विश्वकर्मा के साथ आशीष जैन, न्यूज़ 18।